नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड का मार्केट आप देखिए कि एक रेंज में घूम रहा है। 90-92 रुपये की तेज़ी इस वक्त गोल्ड में है। कोई बड़ा एक्शन नहीं है, कोई बड़ा मूव है नहीं गोल्ड में। हमारे साथ अमित सजजा होंगे जिनसे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या गोल्ड में आज के लिए बाइंग करना ठीक है या इस मार्केट से अभी दूर रहना चाहिए। तो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आप जरा बताइए कि 59,360 का लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड में और करीब करीब 100 रुपये की तेज़ी है। क्या ये तेज़ी बढ़ सकती है? क्या इस भाव पर कोई बाइंग का ट्रेड आपको दिख रहा है? जी नमस्कार अमृत्युंजय जी। देखिए, कल के डेटा के बाद जहां पर हमने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और खास करके जॉब ओपनिंग्स यूएस में कम होते हुए देखी है, एक तरह से ऊपरी स्तरों से डॉलर इंडेक्स में दबाव देखा गया है, जिसके जिसके चलते सीधा असर हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों पे आते हुए देखा है। मेरा मानना है कि गोल्ड में जो तेजी है ये और बढ़ सकती है। 59,350 के आसपास भाव चल रहे हैं। ऐसा लगता है 59,600 तक की एक्सटेंडेड मूव हमें देखने मिलेगी। इस लक्ष्य के लिए मैं 59,300 के आसपास ही बाइंग की सलाह दूंगा। 59,100 के स्टॉप के साथ और 59,600 का टारगेट होगा। स्पॉट गोल्ड में वहीं देखा जाए तो $1945 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे। सिल्वर पर आपका व्यू, चांदी में क्या करें? जी, देखिए, पिछले दिनों में हमने देखा है कि सिल्वर ने गोल्ड को काफी हद, हालांकि मैं समझता हूं कि सिल्वर में अब अपसाइड बाकी है, लेकिन गोल्ड के मुकाबले मैं समझता हूं लिमिटेड अपसाइड होगा। तेजी के साथ चला जा सकता है, लेकिन मैं 77,000 के ऊपर प्राइसेस जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तो जो एक ट्रेड की संभावना होगी वो ये होगी कि 75,900 के करीब जो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स है वहां पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका होगा 75,300 का और इमीडिएट टारगेट 76,800 का ही होगा, यानी एक लिमिटेड अपसाइड सिल्वर में देखने मिले। ठीक है जी, ओके। तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर। अब आते हैं क्रूड पर। और क्रूड में आ, आज देखिए थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल बना है। हालांकि हाल में जो गिरावट आई थी उसके बाद रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखा है। 56 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। 6,760 का स्तर है। क्या करें क्रूड में? जी देखिए, कल जो एआई का इन्वेंट्री डेटा था, हालांकि उसमें हेडलाइन इन्वेंट्रीज 11 मिलियन बैरल्स से भी ज्यादा गिरकर आई, लेकिन डिस्पाइट समर सीजन हमने देखा गैसोलीन में बढ़ोतरी हुई है इन्वेंट्रीज में। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर की तरह काउंट हो सकता है, और क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर हैं, पिछले दिनों में 3 से 4 दिन की रैली आई है, मैं समझता हूँ यहाँ पर खरीदारी ज्यादा एक अच्छा फायदे का सौदा नहीं हो। बिकवाली की मैं सलाह देना चाहूंगा 6,790 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 6,870 का, थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट भी 6,650 के नीचे के लिए जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा हो गई क्रूड पे। और नेचुरल गैस में करीब करीब 1.25% के आसपास की तेजी है। 222 के आसपास है एनसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। क्या ट्रेड आपको दिखता है? इस भाव पर करना क्या चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस क्योंकि समर सीजन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आ रही है, तो जो एक तरह से कूलिंग के लिए डिमांड थी एसी के लिए, वो थोड़ी सी कम होने की संभावना है फ्रॉम हियर ऑन। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे टिकने की संभावना कम दिखाई दे रही है नेचुरल गैस की। 224 से 225 की जोन में मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 228 के ऊपर के स्टॉप होंगे और करीबन 216 तक का एक लक्ष्य लेके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। मेटल पर आपका व्यू क्या है? बेस मेटल में अगर मैं कॉपर पर आपसे पूछूं, क्या इंट्राडे ट्रेडर को कॉपर में कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी, देखिए, कॉपर में वेरी शॉर्ट टर्म इंक्रीमेंटल तेजी हो सकती है। चीन में जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए और खास करके मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, उससे कॉपर में एक उछाल हमें पिछले दिनों में देखने मिला है। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक 733 के ऊपर है कॉपर, तब तक बाइंग की संभावना बनी हुई है। 735 के करीब मैं बाइंग इनिशिएट करने की सलाह दूंगा 732 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड में 740 से 741 के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा कॉपर पर हो गई। जिंक पर क्या व्यू आपका? जिंक में इंट्राडे में कोई ट्रेड है अमित जी? देखिए, कॉपर के साथ जिंक एक
बेस मेटल है जहां पर पिछले दिनों में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। ये पुल बैक मेरे हिसाब से 221 से 222 के एरिया तक एक्सटेंड हो सकता है 1 से 2 दिन के लिहाज से। इसलिए मैं 218 के आसपास बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 216 के स्टॉप के साथ, और करीबन 221 से 222 की जोन के टारगेट। ओके। अच्छा, लेड और एल्युमिनियम में भी एक रेंज का ही ट्रेड अभी दिख रहा है, तो एल्युमिनियम और लेड में कोई ट्रेड लेना चाहे तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम अवॉइड किया जा सकता है। बाकी बेस मेटल्स की तरह, खास करके कॉपर और जिंक की तरह इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है 1 से ₹1.5 अपसाइड बढ़े, लेकिन मैं उस ट्रेड के लिए बाइंग की सलाह नहीं दूँगा। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पे बिकवाली की जा सकती है जब तक ब्रॉडली 199 से 200 की ज़ोन नहीं निकलती, तब तक एल्यूमिनियम में लिमिटेड अपसाइड। ओके, लिमिटेड अपसाइड, ठीक है। तो ये लगता है आपको लेड में, एल्युमिनियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री में शुरुआत ग्वार से। ग्वार में पिछले 1-2 दिनों में गिरावट आई, उसके बाद आज मार्केट में रिकवरी है। क्या लगता है आपको ग्वार में ताज़ा भाव पर क्या करें? देखिए, शॉर्ट कवरिंग जारी रह सकती है। जैसे आपने बताया कि गिरावट के हमारा संपर्क। पुल बैक आया है, तो मुझे जी लगता जी। है ये पुल बैक जारी रहेगा। करंट भाव से भी मेरा मानना है कि 1 से 1.5% का और अपसाइड होगा, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे अपसाइड लिमिटेड रहेगा। ओके, ठीक है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अपसाइड यहाँ पर मेंटेन रहेगा। टर्मरिक में भी पिछले 2-3 दिनों में भारी गिरावट आई, 6% का लोअर सर्किट लगा, आज फिर 3% ऊपर है। कमाल का ये काउंटर है, मतलब कल 6% नीचे, आज देखिए 3.5% ऊपर। पता नहीं एक दिन में क्या फंडामेंटल बदलते हैं। तो टर्मरिक पर आपका व्यू क्या है? जी देखिए, ये एक पोजीशन एडजस्टमेंट ली जा सकती है। मेरा मानना है कि अभी पोजिशनली अपसाइड बाकी है टर्मरिक में। जो हमने हाईज देखे थे वो दोबारा रीटेस्ट हो सकते हैं, तो इस गिरावट का जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोबारा 18,000 से 18,500 के करीब प्राइसेस जाने की मीडियम टर्म यानी 2 हफ्ते के लिहाज से उम्मीद दिखाई दे रही है। तो मैं इसे एक पोजिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लूंगा जो डिप। ओके, ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए आप कि जीरे में क्या करें? जीरा भी पिछले कुछ दिनों में गिरा है, 55,000 के नीचे आ गया है, अक्टूबर का वायदा। आज मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, एक रेंज में है। तो जीरे पर आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, बिल्कुल। देखिए, हल्दी के साथ मुझे जीरे में भी हमने देखा है कि काफ़ी भारी गिरावट आई है, 64,000 से लगभग 54,500 तक के भी स्तर देख लिए हैं। यहाँ से बिकवाली करना रिस्की हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हमें 57,000 से 57,500 तक के भी स्तर देखने मिलेंगे। तो एक पुल बैक रैली के लिए मैं जीरे में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 57 से 57,500 के लक्ष्य के। ओके, ठीक है। अब जरा हमें बताइए कि कोरिएंडर पर कोई कॉल है आपके पास? आज करीब करीब 1.5% के आसपास की तेजी है कोरिएंडर में। यहाँ पर कुछ व्यू आपका, कुछ राय आपकी? जी बिल्कुल। देखिए, सिमिलर है, मतलब अक्रॉस स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है एक रिकवरी आएगी। धनिया में भी अ, करीबन करंट लेवल से और 1.5 से 2% की उछाल हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी 3 से 4 दिनों के, अगेन इंट्राडे नहीं है, 3 से 4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। तो जीरा, धनिया और टर्मरिक जो है, तीनों में ही मुझे लगता है कि एक उछाल की संभावना बनी। ओके, कैस्टर पर कोई व्यू? कैस्टर में थोड़ी सी तेजी है, या यूं कहें आपके एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, फिलहाल कैस्टर में कोई खास व्यू नहीं है। मैं इस काउंटर को फिलहाल अवॉइड करना चाहूँगा। ओके। अच्छा, ये तो बात हो गई इंट्राडे कॉल की। अब जरा अगर मैं आपसे पोजिशनल पूछूं अमित जी, तो एक कॉल जरा हमें बताइए नॉन एग्री में, कि नॉन एग्री में आपकी पोजिशनल कॉल क्या है जहां पर आज ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? जी, मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में बिकवाली कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया 225 के करीब। अगर इसे पोजिशनल में कन्वर्ट किया जाए तो ब्रॉडली जब तक 235 के नीचे है तब तक दोबारा 205 के लेवल्स आने की उम्मीद दिखाई। अच्छा, और एग्री मार्केट में पोजिशनल कॉल? जी, एग्री में मैं समझता हूँ हल्दी में मैं अभी भी तेजी प्रेफर करूंगा 18,500 के लक्ष्य। ओके, तो क्या टारगेट क्या रखना चाहिए पोजिशनली? जी सॉरी। मतलब प्रॉपर कॉल बताइए सर, अगर पोजिशनल एंट्री लेना हो टर्मरिक में, तो किस भाव पर एंटर लें, स्टॉप लॉस क्या लगाएं, टारगेट क्या रखें? देखिए, करंट लेवल से भी एंटर किया जा सकता है। काफी उठापटक ऑलरेडी देख चुके हैं। करंट लेवल से करीबन
मैं इसका समझता हूँ कि 3% का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 से 7% की और उछाल यहाँ से देखने मिल सकती है पोजिशनल बेसिस पे। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। और 14,500 के आसपास है वायदा बाज़ार में टर्मरिक का भाव। 200 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है। पिछले 2-3 दिनों में बहुत गिरावट आई थी, आज उस गिरावट के बाद एक रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है अमित जी? ओवरऑल डॉलर के मुकाबले रुपया भी आपको कैसा लग रहा है? जी देखिए, डॉलर इंडेक्स में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कल काफ़ी भारी गिरावट आई थी और आज भी जारी है कहीं न कहीं। आज जीडीपी के आंकड़े आएँगे यूएस के और नॉन फार्म पेरोल डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सप्ताह काफ़ी इम्पोर्टेंट है डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमने देखा है कि जब 15 अगस्त की जो एक लॉन्ग एक्सटेंडेड शॉर्ट एंड वीक थी, वहाँ पर हमने 83, 30, 40 तक भी जाते हुए देखा, लेकिन आरबीआई ने डिफेंड किया था रुपये को काफ़ी अग्रेसिवली। तो मैं समझता हूँ कि 83.20 के ऊपर डॉलर रुपये का निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए 83 के करीब अगर मिले तो वहाँ पर बिकवाली की जा सकती है 83.25 के स्टॉप के साथ फ्यूचर्स में। डाउन साइड में करीबन 82.50 का दोबारा एक लक्ष्य लिया जा सकता है। ओके, 82.50 आप कह रहे हैं कि दोबारा एक टारगेट रुपये में दिख सकता है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करने के मौके बन सकते हैं।